So we are in Tokyo right now and we have come to the Toy Expo, which means it's going to be full of toys for grown-ups, for kids, for everyone. So let's go to the different booths and check it out. Now this is an interesting one, Insta Poodles, like a take on instant noodles. So you get a box like this, बिल्कुल उसी की तरह box है, and then when you open it, peel here like a typical Insta noodles, and then what you get inside is this material. Now it to the touch it just looks like a big blob of salt. तो उसमें बस आपको पानी ऐड करना है, फिर वो फिज़ होगा और उसके बाद उसके अंदर से निकलेंगे ये छोटे छोटे पूडल्स जो आप इन छोटे चॉपस्टिक्स के साथ उठा सकते हैं. यू कैन पिक देम अप एंड यू कैन सी इट्स ऑल्सो गॉट दिस लिटिल indentation right at the bottom, because then you can use that as a toy and then create multiple toys out of it, multiple scenarios out of it. तो ये बच्चों के लिए आई थिंक काफ़ी बढ़िया चीज़ है. जैसे यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने ये भी बनाया है, यू नो, लाइक अ क्लिनिक. फिर ये है पूडल पैलेस. ऐसे छोटे छोटे टॉयज़ का इकोसिस्टम पूरा इन्होंने बना दिया है. सो ऑल ऑफ दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम दिस, एंड देन रिप्ले वैल्यू भी बढ़ेगी बिकॉज एवरी टाइम देयर विल बी अ न्यू सेट ऑफ poodles inside it. So this is quite interesting. If you want to teach your kids how to make sushi and what a conveyor belt sushi is like, तो this toy is quite nice. So for example ये अलग अलग pieces आपको मिलने वाले हैं. For example अगर यहाँ देखें तो ये plate अलग है, उसके नीचे ये leaf, and even this is removable using a velcro, right? तो ये ऊपर का topping rice सब अलग अलग है और आप इसको assemble करके आपका बच्चा आपके लिए कन्वेयर बेल्ट सुशी बना सकता है. अब ये वाला सेट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे. इट्स इन फैक्ट द विनर ऑफ द जापान टॉय अवार्ड एज वेल. तो अगर आपके बच्चे को उसके दोस्तों के साथ ये खेलना है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये. सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ नाउ लाइक फुटबॉल, सो यू कैन प्ले फुटबॉल, ही और शी कैन प्ले फुटबॉल, एंड दिस इज़ लाइक योर गोल पोस्ट. वही आप उनको बास्केटबॉल अगर खिलाना है तो हियर इट विल बी बास्केटबॉल. सो बॉल इसके थ्रू जाएगी तो उसका काउंटर ये होगा. इट विल बेसिकली काउंट कितने बार बॉल गया है, एंड देन यू नो दे कैन इवन कीप स्कोर इफ़ दे नीड. वैसा ही गोल का भी स्कोर होगा. सिमिलरली अगर इसको हम कम्प्लीटली सुला दें और इसको खड़ा कर दें तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. और एंड देन यू कैन प्ले गोल्फ. दिस इज़ योर गोल्फ बैट एंड गोल्फ स्टिक, सॉरी, एंड दैट्स योर बॉल. सो उसको आप गोल्फ की तरह भी खेल सकते हो. एंड ऑल्सो इन द सेट आर दीज बॉलिंग पिन्स. तो अगर बॉलिंग करना है तो यू कैन डू दैट एज वेल. सो दैट इज़ अनदर ऑप्शन. सो आई थिंक काफ़ी बढ़िया है. नॉट सरप्राइज दैट दे हैव वन द अवार्ड. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ टू टर्न इट ऑफ. फुटबॉल, बास्केटबॉल, बॉलिंग पिन एंड गोल्फ. सो 4 in 1 है. एंड इसकी जो प्राइसिंग होने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 10,000 येन के आसपास. सो 6,000-6,500 रुपये के आसपास इसकी कॉस्टिंग होने वाली है. As you're aware, there are plenty of scale model options that you get in Japan. One brand is Rastar, RASTAR, और उनके यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं. इतना डिटेल्ड है नहीं ये ब्रांड और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर आपको असेंबली करने में शौक़ है या फिर आपके बच्चों के साथ आपको ये असेंबली करनी है गाड़ी की, तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ज़्यादा महंगा है नहीं है. यूजुअली यही चीज़ अगर आप जो बड़े ब्रांड्स हैं उसमें देखोगे तो काफ़ी महंगी हो सकती है. 25-30 हज़ार के आसपास जा सकती है. लेगो है तो उससे भी ज़्यादा जा सकता है. दिस इज़ ओनली 8,000 येन, तो लगभग 5-5.5 हज़ार के आसपास आपको ये पड़ेगा इन इंडियन रुपीज़. एंड पूरे सब पार्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे जो आप लगा सकते हैं. देन देयर इज़ अ कंप्लीट डीकैल सेट. तो बॉडी कंप्लीट असेंबल होने के बाद डीकैल्स लगा के आप इसको इसकी तरह बना सकते हो. और इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन है. देयर इज़ द पोर्शा GT2 RS एज वेल. देयर इज़ the Lamborghini Cyan as well. So options काफ़ी सारे हैं इसमें. And then there are RC cars as well and motorcycles as well. Again like I said, काफ़ी बढ़िया प्राइसिंग है सबकी. रास्टार की जो RC कार्स वाली रेंज है वो इंडिया में मिलती है. हैमलीज़ में भी आपको ये नज़र आएगी. और अगर कलेक्टिबल्स नहीं है तो बस गिफ्टिंग के लिए आपको करना है तो गिफ्टिंग के लिए दीज आर रियली गुड ऑप्शंस. टॉमिका हैज़ दिस न्यू गेम. सो इसमें अगर आपके बच्चे को गाड़ी चलानी है, पुलिस कार या फिर रेल चलानी है, आप वो कर सकते हो. सो ये जो है दिस इज़ फॉर द मेट्रो रेल. तो इससे आपको स्पीड कम ज़्यादा हो सकता है. यू नो इट्स अ वर्चुअल थिंग लाइक अ वीडियो गेम. और
यहाँ पे आप देख सकते हो. So there are going to be multiple options here. So now it's working like a rail. तो यहाँ भी 80 की स्पीड आपको नज़र आ रही है. सो आई कैन रिड्यूस इट, स्लो डाउन कर सकता हूँ. जैसे स्टेशन आएगा बेसिकली स्लो डाउन कर सकते हैं, वापस बढ़ा सकते हैं. यहाँ पे ऊपर स्टेशन दिख रहे हैं. एंड देन देयर इज़ ऑल्सो कैमरा. तो अगर आपके पास आपकी कोई फेवरेट कार है, अगर आपको उसके फ़ोटोज़ लेने हैं, फॉर एग्जांपल अभी इस सिविक टाइप आर का मुझे फ़ोटो लेना है अगर, सो आई कैन सिंपली जस्ट गो टू द होम मेन्यू and switch on the camera, and there I can take a photo of the car. ये आ गया फ़ोटो. So these kind of things. So 50 फ़ोटो इसमें बैठ सकते हैं. I can just go back and there, that's the photo of the car. क्योंकि आजकल बच्चों को गाड़ियों के फ़ोटोज़ भी लेने में काफ़ी मज़ा आता है. So from that perspective, this is another good toy. इसकी प्राइस होने वाली है 19,800 येन. और मारियो के सिर्फ स्केल मॉडल्स नहीं है या फिर सिर्फ एक्शन फिगर्स वगैरह नहीं है. यू कैन ऑल्सो क्रिएट लेवल्स और यू कैन ऑल्सो क्रिएट these fun and games. So ये भी काफ़ी बढ़िया है. This I like. So it's like a mixture of Play-Doh and kinetic sand. So it just keeps sticking to each other. So it's not going to create a lot of mess, and then you can use it for your kids' toys, right? Like a scooper, or maybe pick up and drop, or even filling up the dumper, all of that. So it's called squishy foam, fluffy squishy foam. So this is the metal exhibit, which means there's of course more stuff than Barbie. Hot Wheels. Let's go check it out. So, this is from the Hot Wheels Premium Selection. Came in GT4 and the 993 GT2. Then the kind of Hot Wheels that I don't really like much. There's Matchbox as well. These are the Matchbox with the moving parts. So basically opening doors, opening trunks like that. Interesting stuff. Big Hot Wheels tracks. And then of course the Hot Wheels, the full wall of Hot Wheels. Supra, Countach. This Race Day series is a new one that I'm seeing. There's a GT3 Corvette. This Japan series is also quite new that I'm seeing in the premium. Old Datsuns. The Gran Turismo series we've seen. Forza series also we've seen. Then there's the Fast and Furious series. That's also something that we've seen.
The Fast and Furious series has grown and how. And then these are the main lines. 90s street scene. Oh, this is really good. Bugatti Bolide. Oh, Ducati Desert X. Hot Wheels. Wow, that's a new one. Some of these have recently come to India, like the Glow Dark, the Unimog. Interesting stuff. Small. Whoa! Arigato. Yeah. So this is made of wood? Yeah. Okay. Solid. Huh. Beechwood. Beechwood. Yes. Okay. This one, beechwood. Beechwood. So that makes it more sustainable. Beech. And then we come to the collectibles. यहाँ है first 43 nice miniature collectibles. काफ़ी सारे यहाँ पे ब्रांड्स है चाइना से और स्पेसिफिकली हांगकॉन्ग एक्सेट्रा जो शायद आपने कभी सुने भी ना हो देखे भी ना हो इन इंडिया. Like I haven't heard of any of these brands and the pricing is actually pretty tall. IXO के बारे में definitely मैंने सुना है. It is a pretty detailed scale model range that you get in various scale sizes again. तो यहाँ पे वो miniatures, not just scale models but even small figures etc. to go with your dioramas वो भी हैं. Para 64. Now this brand is quite popular in India, so that is also available here. That is also something that you can see. और the beauty is कि यहाँ पे आपको आने वाले साल में कौन सी गाड़ियाँ आने वाली हैं from these brands, you get a quick sneak peek at some of that. So that is something that I really like. Now this is one where you can mod it. Then they are also doing tracks from various brands etc. Yahan you can see the Jimny. Now this is an RC model and it's a licensed scale model from Suzuki. It can actually go off-roading and all of that like your regular real Jimny. Speaking of licensed, ये छोटी वाली जो kids vehicles हैं वो भी licensed form में यहाँ पे आपको मिल रही है from Toyota, Honda etc. And some of them are not licensed of course, जो इंडिया में हमने काफ़ी बार देखी है. So overall, I think this was a really nice experience coming here and looking at the toys that are coming in the future. आपके इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? Let me know in the comments. Thank you for watching.